रात के 2:17 बजे थे और मैं अकेला नहीं था, जबकि पूरा अपार्टमेंट बिल्कुल खाली था। फुटस्टेप्स मेरी तरफ आ रहे थे, पर प्रॉब्लम ये थी, उस अपार्टमेंट में मेरे अलावा कोई ज़िंदा रह ही नहीं सकता था। मेरा नाम अयान है और मैं ये कहानी किसी हॉरर स्टोरी के लिए नहीं सुना रहा, बल्कि इसलिए क्योंकि जो मेरे साथ हुआ उसके बाद मेरे लिए नॉर्मल जैसा शब्द का मतलब ही बदल गया। मैं पढ़ाई के लिए नए शहर आया था, जेब ऑलमोस्ट खाली थी और कॉलेज के पास रूम मिलना मुश्किल हो रहा था। हर जगह या तो रेंट ज़्यादा होता या फिर ओनर के अजीब से रूल्स। तब एक दिन एक ब्रोकर मिला। उसने बोला एक फ्लैट है, सस्ता, बस थोड़ा शांत है। और शांत शब्द पर उसने थोड़ा ज़्यादा ज़ोर दिया। उस वक्त मुझे सिर्फ शांत ही नहीं सुनाई दिया, बल्कि सस्ता रेंट सुनाई दिया। वार्निंग नहीं। बिल्डिंग का नाम था शिव रेसिडेंसी। नाम स्ट्रॉन्ग था, पर बिल्डिंग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर से थक चुकी हो। पेंट उखड़ता हुआ, लिफ्ट बंद, स्टेयर्स पर एक ट्यूबलाइट ब्लिंक कर रही थी, जैसे किसी भी सेकंड बुझ जाएगी। मैं ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा था और ऊपर देखा, 7th फ्लोर पर एक भी बिल्डिंग पे, किसी भी बालकनी पे कपड़े नहीं थे, एक भी विंडो से रोशनी नहीं। मैंने कैजुअली पूछा, यहाँ लोग रहते भी हैं? ब्रोकर ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस बोला 3rd फ्लोर, फ्लैट नंबर 304। फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो हवा में एक अजीब सी स्मेल थी, बंद कमरों और पुरानी यादों की मिली जुली बू। फर्नीचर लगभग खाली था, सिर्फ एक बेड, एक पुरानी चेयर और वॉल्स पर खाली से काले दाग, जैसे किसी ने कभी गुस्से या दर्द में उन्हें ज़ोर से छुआ हो। विंडोज़ खोली तो सामने सिर्फ अंधेरा और दूसरी काली बिल्डिंग्स थी। मैंने पूछा, बाकी फ्लैट्स? ब्रोकर ने कीज़ देते हुए कहा, इस फ्लोर पर सिर्फ आप। और जब मैंने मतलब पूछा तो वो हल्के से मुस्कुराया, पर आखिरी सीरियस थी। लोग यहाँ रह नहीं पाते। शाम होते ही बिल्डिंग और ज़्यादा चुप हो गई। ना टीवी की आवाज़, ना कोई भी आवाज़, ना बच्चों की चीखें, सिर्फ हवा और कभी कभी स्टेयर से आती एक डोर की एको। मैं खुद को समझा रहा था कि ये पढ़ाई के लिए परफेक्ट जगह है, पर सच ये था कि ये जगह जिंदा नहीं लग रही थी। रात के करीब 12 बजे, लाइट्स बंद थी, फ़ोन हाथ में था और मैं सीलिंग को देखता हुआ बेड पर लेटा हुआ था। तब मुझे महसूस हुआ कि साइलेंस भी हैवी होती है। इतनी खामोशी कि लग रहा था जैसे अपार्टमेंट खुद मुझे सुन रहा हो। और तब अचानक एक आवाज़ आई, थप। मैं सीधा बैठ गया, फिर थप थप फुटस्टेप्स। उस पर से 4th फ्लोर। दिमाग बोल कोई 4th फ्लोर से ही ये आवाज़ें आ रही थी। दिमाग बोला कोई होगा, पर दिल ने याद दिलाया कि 4th फ्लोर खाली है। मुझे याद आया था कि ब्रोकर ने बोला था कि 4th फ्लोर पूरा खाली है, यहाँ पे कोई नहीं रहता। फुटस्टेप्स स्लो थे, हैवी, जैसे कोई जानबूझकर चल रहा हो। फिर अचानक आवाज़ रुक गई। पूरी बिल्डिंग फिर से चुप हो गई, इतनी चुप कि मुझे अपनी हार्ट बीट सुनाई देने लगी। और फिर थप थप थप। इस बार फुटस्टेप्स स्टेयर्स की तरफ से बढ़ते लगे, स्टेयर्स की तरफ बढ़ने लगे, नीचे मेरे फ्लोर की तरफ।
मैं शांत था। मैं सांसें रोक कर बैठा रहा और उस रात पहली बार मुझे पूरी तरह से ये एहसास हुआ कि मैं इस अपार्टमेंट में अकेला नहीं हूँ। रात भर मुझे नींद नहीं आई। आंखें बंद करता तो भी दिमाग में वही आवाज़ गूंजती रहती, थप थप थप, जैसे कोई अभी भी स्टेयर्स से मेरी फ्लोर की तरफ आ रहा हो। सुबह जब आंखें खोली तो सनलाइट रूम में थी, पर उस रोशनी में भी अपार्टमेंट सेफ नहीं लग रहा था। मुझे लगा शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ। नई जगह है, इसलिए दिमाग ट्रिक्स खेल रहा है। मैं फ्रेश होने के लिए बाहर निकला और ग्राउंड फ्लोर पर वॉचमैन के पास गया। उसका नाम रमेश था। उम्र लगभग 55 के आसपास। चेहरा हमेशा थका हुआ सा। मैंने नॉर्मल टोन में पूछा, रमेश भैया, रात को यहाँ कोई आता जाता है क्या? उसने पहले मेरी तरफ देखा, फिर इधर उधर, जैसे कोई सुन ना ले। धीरे से बोला, आप रात को आवाज़ सुन लेना। मेरा दिल थोड़ा सा फास्ट हो गया, पर मैंने फिर बोला, हाँ, फुटस्टेप्स। ये सुनते ही उसका चेहरा का रंग बदल गया। वो बोला, बेटा, रात के बाद यहाँ चलना अलाउड नहीं है। मैंने पूछा, अलाउड नहीं है? ये पॉसिबल नहीं। इसके बाद उसने सीधा मेरी आंखों में देखा और बोला, पॉसिबल नहीं। उसके बाद वो चुप हो गया, जैसे उसे ज़्यादा बोलने की परमिशन नहीं दी हो। पूरे दिन कॉलेज में भी मेरा दिमाग यहीं इसी ख्यालों में खोया हुआ था। हर वक्त लग रहा था जैसे कोई पीछे से मुझे देख रहा हो। शाम को जब वापस आया तो बिल्डिंग पहले से ज़्यादा अंधेरी लग रही थी। स्टेयर्स पर वही ब्लिंकिंग ट्यूबलाइट, वही अजीब सी ठंड। रात होने लगी और मुझे अंदर से डर लग रहा था, पर मैं भागना नहीं चाहता था। मुझे सच जानना था। उस रात मैंने डिसाइड किया कि मैं सोऊंगा नहीं। लाइट्स बंद करते हुए बेड पर बैठ गया। फ़ोन साइलेंट, कान बिल्कुल अलर्ट। टाइम धीरे धीरे गुजर रहा था। क्लॉक 1:30, 1:58 और फिर 2:17। जैसे ही क्लॉक ने 2:17 दिखाया, हवा अचानक हैवी हो गई। फिर वही आवाज़, थप। इस बार ऊपर से नहीं, मेरे ही फ्लोर पर, मेरे फ्लैट के बाहर कॉरिडोर में। फुटस्टेप्स धीरे धीरे चल रहे थे, रुकते फिर चलने लगते, जैसे कोई हर दरवाजे के सामने खड़ा होकर सुन रहा हो। मेरा गला सूख गया। फुटस्टेप्स मेरे दरवाजे के बिल्कुल सामने रुक गए। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत। फिर दरवाजे के पास से किसी ने सांस ली। उसकी आवाज़ आई, गहरी, ठंडी, बिल्कुल मेरे कान के पास। मैं हिम्मत करता पीप होल से देखता, बाहर कोई नहीं था। कॉरिडोर खाली था, पर अगले ही पल मुझे अपने घर के अंदर आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई किचन में चल रहा हो, जैसे किसी के पैर मेरे घर के फ्लोर में महसूस हो कर रहा हो। मेरे हाथ काँप रहे थे। मैं धीरे से बेडरूम से बाहर आया। किचन लाइट्स अपने आप जल रही थी और फिर मेरी नज़र बाथरूम के मिरर पर गई। वहाँ उंगलियों से धुंधले से लिखा हुआ था, तो यहाँ रहना नहीं चाहिए था। उस सेंटेंस को पढ़ते ही मुझे समझ आ गया, ये फुटस्टेप्स सिर्फ आवाज़ नहीं थे,
ये किसी चीज़ का आना था जो हर रात 2:17 पर चलती थी, और जो चलती थी उसे मैं यहाँ पसंद नहीं हूँ, और वो मुझे यहाँ चाहती भी नहीं है। उस रात मिरर पर लिखा हुआ सेंटेंस पढ़ने के बाद मैं एक सेकंड भी उस फ्लैट में नहीं रुका। कपड़े उठाए बिना ही मैं बाहर भाग गया। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त भी लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछे चल रहा हो, बिल्कुल रिदम से, थप थप थप। पर जब पीछे मुड़कर देखता, वहाँ सिर्फ अंधेरा होता। मैंने सीधा बिल्डिंग्स के गेट से बाहर निकला और पूरी रात एक दोस्त के यहाँ गुजारी, पर नींद वहाँ भी नहीं आई, क्योंकि आंखें बंद करते ही मुझे वही कॉरिडोर, वही फुटस्टेप्स और वही मिरर याद आ रहा था। सुबह होते ही मैंने पुलिस के साथ शिव रेसिडेंस वापस गया। दिन के उजाले में भी बिल्डिंग थोड़ी नॉर्मल लग रही थी, पर अंदर जाते ही वही घुटन वापस आ गई। पुलिस ने वॉचमैन रमेश को बुलाया और इस बार उसने चुप रहना थोड़ा सा छोड़ दिया। उसकी आवाज़ काँप रही थी जब उसने बताया कि लगभग 7 साल पहले इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर एक फैमिली रहती थी, माँ बाप और उनका बेटा। नेबर्स के मुताबिक रात को करीब 2 बजे पूरी बिल्डिंग में फुटस्टेप्स गूंज रहे थे, ऐसे जैसे कोई कॉरिडोर में तेज तेज चल रहा हो। सुबह जब पुलिस ने फ्लैट खोला, फैमिली की तीनों लोग डेड मिले थे वहाँ पे। पर सबसे अजीब बात ये थी कि फ्लोर पर पैरों के निशान थे, बिना किसी पैर के, जैसे फुटस्टेप्स हवा में चल के आए हों। केस कभी सॉल्व नहीं हो पाया। बिल्डिंग धीरे धीरे खाली होती गई और जो भी वहाँ रहने आता वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता। पुलिस ने रिकॉर्ड्स चेक किए और मुझे पता चला कि हर कंप्लेंट की एक कॉमन टाइमिंग थी, 2:17। पुलिस ने कहा शायद मैं स्ट्रेस में हेलुसिनेट कर रहा हूँ, पर जब मैंने उन्हें बाथरूम का मिरर दिखाने के लिए ले गया, वहाँ अभी भी उंगलियों के निशान तो थे, पर लिखा हुआ सेंटेंस गायब हो चुका था। उस दिन ही मैं ऑफिशियली फ्लैट छोड़कर चला गया। शहर भी बदल दिया। मुझे लगा सब खत्म हो गया, पर कल रात मेरे नए रूम में भी, जहाँ मैं अकेला रहता हूँ, रात के 2:17 हो रहे थे। नींद खुल गई। फिर मुझे लगा सांस सपना था, पर फिर मुझे एक साउंड सुनाई दिया, थप थप थप। मेरे रूम के बाहर से नहीं, मेरे रूम के अंदर से। और जब मैंने धीरे से बाथरूम की तरफ देखा तो मिरर पे एक नया सेंटेंस लिखा हुआ था, अपार्टमेंट छोड़ दिया पर मैं नहीं। उस पल मुझे समझ आ गया, शिव रेसिडेंस खाली नहीं थी और ना ही वो चीज़ किसी बिल्डिंग तक सीमित थी। फुटस्टेप्स को जहाँ नहीं छोड़ा था, वो बस फुटस्टेप्स पीछा करते तुम्हारा। वो सिर्फ अगला दरवाज़ा ढूंढ रहे थे जो कि उन्हें मिल गया।